क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कि किस्मत दरवाजा खटखटाती है लेकिन मेहनत उस दरवाजे को तोड़ देती है। हमने कई सितारे देखे हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, जिनकी किस्मत में लिखा होता है स्टार बनना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जिसे किस्मत ने बार बार नकारा, जिसे सेलेक्टर्स ने बार बार इग्नोर किया और जिसे पूरी दुनिया ने अनफोल्ड कहकर पुकारा। दोस्तों, इंदौर की छोटी सी गलियों से निकलकर आरसीबी की लाइफलाइन बनने तक का सफर, ये है कहानी रजत पाटीदार की। एक ऐसा लड़का जो स्टार बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसने खुद को मेहनत से अपनी स्टार बनाया है। 1 जून 1993 इंदौर मध्य प्रदेश की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली, जहां सपने देखना तो बहुत आसान था लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल। रजत के पापा का एक छोटा सा ऑटो पार्ट का बिजनेस था और उनके घर में कोई क्रिकेट बैकग्राउंड वाला नहीं। रजत के पास ना कोई लग्जरी थी और ना ही कोई अच्छी एकेडमी। शुरू में ये लड़का अपने हाथों में बॉल लेकर तेज गेंदबाज बनना चाहता था, पर कहते हैं ना, ऊपर वाला आपके लिए जो लिखा होता है वही आखिरकार आपको मिलता है। और इसी तरह से कोच ने भी उनको बॉलिंग छुड़वा के उनको बैटिंग करवाई और बोला, बेटा तू बैटिंग में इतिहास लिखेगा। और वही वो मोड़ था जहां से एक टेक्निक ड्राइवर बैट्समैन का जन्म हुआ। बिना किसी मीडिया हाइप के रजत इंदौर की छोटे से ग्राउंड में अपना पसीना बहा रहे थे। वो खिलाड़ी नहीं होते जिनके पास शुरू से रिसोर्सेज होती है, ये मिट्टी से बना है, इसीलिए इतना मजबूत दिख रहा है। दोस्तों, डोमेस्टिक क्रिकेट का रास्ता बहुत कठिन होता है। रजत ने भी अपने मध्य प्रदेश के लिए सैकड़ों रन बनाए। कंसिस्टेंसी ऐसी थी उसकी कि उससे पहले उसका बैट बोल जाता था, लेकिन सेलेक्टर्स की खामोशी ने उसे घेर के रखा हुआ था। इस लड़के के अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन इसे अभी स्पॉटलाइट नहीं मिल रही थी। कई बार तो सिलेक्शन लिस्ट भी आती थी, लेकिन रजत का उसमें नाम नहीं होता था। और लोग बस इतना कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के तुम क्या करोगे अगर आईपीएल तक ही नहीं पहुंच पाए तो। लेकिन भाई, रजत को पता था कि अगर मैं आज चुपचाप काम करता रहा तो मेरी मेहनत एक दिन शोर मचाएगी। उन्होंने गिरने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी बैट की धार को और भी मजबूत करते गए। अब आता है वो दिन जिसने रजत पाटीदार को तोड़ के रख दिया था। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन। पूरी दुनिया टीवी पे ऑक्शन देख रही थी और रजत का नाम पुकारा जाता है, रजत पाटीदार। लेकिन उस समय कोई टीम अपना हाथ नहीं उठाती और वो अनसोल्ड रह जाते हैं। भाई सोचो, एक प्लेयर जो अपनी पीक पे खड़ा हो, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में कोई टीम उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं होती। और इसी वक्त रजत ने अपना ध्यान क्रिकेट से हटा के अपनी शादी पे लगा दिया। उन्हें लगा कि अब मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। लेकिन भाई, इसी को तो कुदरत का नजरिया कहते हैं। आरसीबी का एक प्लेयर इंसल्ट होता है और रजत पाटीदार के पास एक कॉल आता है रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये सिर्फ आरसीबी का एक कॉल नहीं था, ये रजत की टर्निंग पॉइंट थी। और फिर आया वो एलिमिनेटर मैच जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बड़े बड़े जादूगर भी फेल हो जा रहे थे। वहां रजत पाटीदार ने सिर्फ 54 बॉल में 112 रन बना दिए। उस समय पूरा स्टेडियम झूम उठा था, विराट कोहली खड़े होकर ताली बजा रहे थे और ये इंदौर का छोटा सा लड़का बन गया था अब आरसीबी की जान। लेकिन भाई, कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो अपनी पीक पे 2023 में होते हैं, लेकिन वो इंजरी की वजह से रुक जाते हैं। पूरे 2023 के आईपीएल सीजन में वो टीम से बाहर रहते हैं और अब लोग कहने लगे थे कि रजत खत्म हो गए हैं। लेकिन रजत पाटीदार वो अपनी ग्राउंड कमबैक की स्क्रिप्टिंग लिख रहा था। 2025-2026 के आईपीएल में रजत ने दिखाया कि उनका टेम्परेचर कैसा है। प्रेशर सिचुएशन में आना, काम रहना और एक साइड खड़े होकर लंबे लंबे छक्के लगाना। और आज रजत पाटीदार बन गए आरसीबी की वो दीवार जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इंदौर का वो लड़का जिसे ना मीडिया जानती थी और ना ही आरसीबी की टीम का सपोर्ट मिला शुरुआत में, लेकिन आज वही लड़का आरसीबी की टीम की जान बन चुका है, आरसीबी का भरोसा बन चुका है। रजत पाटीदार की ये कहानी हमें सिखाती है कि भले दुनिया तुम्हें अनसोल्ड कहे, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत बदल देती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो देख के आपको भी लगा कि रजत एक बहुत अच्छा प्लेयर है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके भी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बड़ी कहानी के साथ।